Hello everyone, welcome back. My name is Tahit Niazi and today in this video we are going to discuss about PHP Artisan Tinker. सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि टिंकर क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं. हम इसको डॉक्यूमेंटेशन से रीड करते हैं. All Laravel Tinker is a powerful REPL for the Laravel framework powered by SEC package, right? Now question arises that what is REPL? Let's understand it. Tinker is a rapid mean read eval print loop. I don't know what's the meaning of this. It takes your command input and evaluate it and print the output in the console. अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो टिंकर हमारे पास कमांड लाइन एक टूल है जिसकी मदद से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने रिकॉर्ड ऐड करना है डेटाबेस के अंदर, तो उसके टिंकर के ज़रिए हम डेटाबेस में रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. तो टिंकर्स की मदद से हम बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो हम उसके यूआई उस इंटरफेस के अंदर परफॉर्म करते हैं. तो सेम काम हम उसके अंदर कमांड लाइन के अंदर कर सकते हैं. तो ये बहुत ही सिंपल है और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम लारावेल की इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है. आप लोगों को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती. अगर आपने इसको रिमूव कर दिया है तो फिर आपको ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है. और आप इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके लिए भी वेरी सिंपल कमांड है यहाँ पे दी हुई थी. ये कमांड है कंपोजर रिक्वायर टिंकर. तो ये ऑटोमेटिकली गिटहब से पुल करके ले आएगा इस टिंकर को. और देन क्वेश्चन राइज होता है कि इसको स्टार्ट कैसे करना है. टिंकर अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद योर इंटायर एप्लीकेशन ऑन द कमांड लाइन इंक्लूडिंग योर मॉडल जॉब्स एंड मच मोर. मॉडल से आप फेमिलियर हैं, जॉब से आप फेमिलियर नहीं हैं, इवेंट से और स्टफ लाइक दैट. ये हम कवर करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम. इंटर टिंकर कमांड इन्वायरमेंट रन टिंकर आर्टिसन कंसोल. इसको रन करने के लिए हमें कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है? PHP आर्टिसन टिंकर. चलो इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाइव इन्वायरमेंट में शूट करते हैं. मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपना कोड गिटहब पे पुश किया था. और अगर मैं आपको यहाँ पे गिटहब रिपोजिटरी दिखा देता हूँ अपनी, जिस पे मैंने कोड को पुश किया था. और अगर आप कोड को पुल करना चाहते हैं तो आप इस गिटहब रिपोजिटरी से कोड को पुल कर सकते हैं. तो ये है लारावेल बिगिनर टू एडवांस. इसकी वीडियो अभी तक मैंने शेयर नहीं की. जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो उस टाइम ये आपके पास शेयर हो जाएगी. लारावेल बिगिनर टू एडवांस. इसके अंदर यहाँ पे मेन ब्रांच है और एक मास्टर ब्रांच है. तो ये मैंने मास्टर से पुश किया था. तो आप यहाँ से कोड पुल कर सकते हैं. ठीक है. कंप्लीटेड टिल लारावेल रिलेशन. अभी तक हमने लारावेल रिलेशंस कवर किए हैं. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अभी स्टार्ट करते हैं आर्टिसन कंसोल को. तो हम अपने कमांड लाइन पे जाते हैं. टर्मिनल पे आपने जाना है, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे आपने टाइप करना है PHP आर्टिसन टिंकर. तो बेसिकली जो आर्टिसन है वो भी कमांड लाइन इंटरफेस है और जो आपके पास टिंकर है वो आपके पास एक टूल है. ठीक है. तो आपने टाइप करना है PHP आर्टिसन टिंकर. ठीक है. जब भी आप ये टाइप करेंगे उसके बाद आपके पास कमांड लाइन नीचे ओपन हो जाएगा. इसका सेपरेट शेल ओपन होगा इस तरह से. ठीक है. ये बता रहा है आपका PHP का वर्जन कौन सा है और उसके बाद आप इस कमांड लाइन के अंदर आ जाएंगे. ठीक है. अब आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेटाबेस से जितने भी यूज़र्स हमारी डेटाबेस के अंदर स्टोर हैं मैं उनको गेट करना चाहता हूँ. तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं लिखता हूँ यूज़र्स, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ ऑल. ठीक है. तो ये मेरे पास जितने भी डेटाबेस के अंदर यूज़र्स होंगे ये मेरे पास ले आएगा. एंटर. तो ये देखें ये हमारे पास एक ही यूज़र था तो ये हमारे पास ग्रैब करके ले आया. ठीक हो गया. अब हम चाहते हैं कि हम सारे यूज़र्स को फाइंड नहीं करना चाहते, हम एक सिंगल यूज़र को फाइंड करना चाहते हैं. ठीक है. तो वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए भी सिंपल है. यूज़र और उसके बाद फाइंड, और फाइंड के बाद यहाँ पे आपने लगा देना है उसकी ID. तो इस यूज़र की ID कौन सी है? 1 मैंने किया तो ये देखिए हमारे पास 1 वाला यूज़र आ गया है. ठीक है. अगर आप यहाँ पे वो 2 लिखेंगे, 2 यूज़र हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो देखो ये क्या रिटर्न करता है. तो ये देखें ये नल रिटर्न कर रहा है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और देन वहाँ से रिज़ल्ट गेट करके लेके आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ अपनी डेटाबेस को, वेयर इज़ माई डेटाबेस, लेट मी चेक द वीडियो साइज़. It's not going bigger.
ओके सो वेयर इज़ ओके लारावेल टू बिगिनर्स। हमारे पास जो यूज़र्स टेबल है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें हमारे पास एक ही यूज़र, यहाँ पे देखें, एक ही यूज़र स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक ही यूज़र को फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। हमने फाइंड कर लिया। अब सवाल आता है कि हमने इसको नेम को एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो जिस तरह से आप उसके अंदर मान लें, उसके अंदर क्या नाम है, अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू को एक्सेस करते हैं, तो सेम आपने वैसे ही करना है। तो यहाँ पे यूज़र, और अगर आप किसी पुराने वर्जन के अंदर मौजूद हैं तो आपने ये टॉप पे उसकी नेम स्पेस डिफ़ाइन करनी होती है, ऐप, ओके। उसके बाद स्लैश, देन मॉडल्स, देन स्लैश यूज़र। उसके बाद आपने यहाँ पे फाइंड, और फाइंड के बाद उसकी आईडी देनी है 1। तो ये देखें, इसने फाइंड कर लाया, ठीक है। अगर आप किसी पुराने वर्जन के अंदर मौजूद हैं तो आप इस टाइम ये इसकी जो नेम स्पेस है वो सेट करेंगे। लेकिन अगर आप लारावेल 9 के अंदर हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे ख्याल में ये चीज़ 8 में भी एग्जिस्ट करती है। तो ये आपको इसका जो नेम स्पेस है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हम यूज़र का जो नेम है इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। वेरिएबल का नाम, उसके बाद देन उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करना है, नेम एट्रीब्यूट, ठीक है, एंटर। तो ये देखें हादी रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नेम रिटर्न हो रहा है, ठीक है। आप इसकी कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, और इधर ही आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन अपडेट करने से पहले हम एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, देन उसको हम अपडेट करते हैं। इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपने इसको स्टॉप करना है तो आप किससे, कंट्रोल-C से इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो आर्टिसन था वो स्टॉप हो गया है, ठीक है। और जब भी आप आर्टिसन को फॉर एग्जांपल टिंकर आपने स्टार्ट कर दिया है और इसके अंदर कोई भी चेंजेस आई है, तो आपको आर्टिसन को एक बार क्लोज़ करना पड़ेगा और देन फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, देन ही आपकी वो वर्क करेगी। अच्छा, हमारा सवाल ये था कि हम रिकॉर्ड को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए वेरी सिंपल है, जिस तरह से हम एज़ यूजुअल करते हैं, यूज़र क्रिएट, और यहाँ पे आपने एरे पास करनी है, ठीक है। और एरे के अंदर कौन कौन से पैरामीटर हैं, मैं यहाँ पे यूज़र नेम यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा पैरामीटर के साथ इंटरेक्ट ना करना पड़े। पोस्ट के अंदर कॉलम कौन कौन से हैं, एक हमारे पास टाइटल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारे पास अगर हम पोस्ट टेबल पे आएँ तो ये देखिए हमारे पास टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इज़ पब्लिश है और इज़ एक्टिव है। तो मेरे ख्याल में इज़ पब्लिश और जो हमारे पास हैं ये नलेबल हैं, नलेबल देखते हैं। नो, ये दोनों नलेबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नलेबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, मैं इसका टाइटल देता हूँ। कौन सा टाइटल, इसको टाइटल आपने देना है, उप्स, यहाँ पे एरे है टाइटल, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लोज़ करना है इसको, और देन यहाँ पे इसकी आपने वैल्यू डिफ़ाइन करनी है। तो मैं स्पेस देता हूँ, थोड़ा सा रीडेबल होगा स्पेस के लिए। अब मैं देता हूँ टिंकर टाइटल, ओके। दूसरी वैल्यू कॉमा डालें, यहाँ पे लिखें डिस्क्रिप्शन, ओके, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन की वैल्यू दे दें टेस्टिंग टिंकर, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे देना है इज़ एक्टिव, ओके, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 0। इंटीजर है तो इसमें आपने वो नहीं लगा भी सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। तो इसको आपने इंटीजर में कराना है तो आपने कोड्स यहाँ पे नहीं डालने, इसकी भी मैं कोड्स यहाँ पे नहीं डाल रहा। और उसके बाद एक लास्ट है यूज़र आईडी, हमारे पास कॉलम है जो हमारे पास फॉरिन की है, तो इसको आपने केयरफुली इंटर करना है। तो हमारे पास 1 यूज़र मौजूद है तो मैं इसको 1 इंटर कर देता हूँ। देन उसके बाद आपने इंटर करना है तो ये रिकॉर्ड आपकी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पोस्ट को ओपन भी कर देता हूँ। ये देखें पहले हमारे पास 1 पोस्ट है, मैं इंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें इसने पोस्ट, ये देखें इलेसिंग पोस्ट टू पोस्ट फॉर दिस टिंकर सेशन। तो ये नेम स्पेस ये कैसे गेट कर रहा है, जो आपका मॉडल है ये चेक कर रहा है कि हमारा ये मॉडल एग्जिस्ट करता है, तो देन उसकी ये नेम स्पेस खुद से ही ऐड कर देता है। ये न्यूअर मॉडल के अंदर है, पुराने के अंदर नहीं है, ठीक है। इसने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड ऐड किया और फिर से हमें रिटर्न भी करा दिया। तो अगर आप यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो
तो ये देखें ये वाला रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से अब सवाल आता है कि हम उसको फिर से किस तरह से शो करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, से एक वेरिएबल के अंदर सेव करा दें यूज़र, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नॉट यूज़र इट्स अ पोस्ट। ओके, तो इधर भी मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। मेक श्योर आपने यहाँ पे जो आपका मॉडल है वो भी प्रॉपरली लिखना है। यहाँ पे आपने फाइंड और पोस्ट नंबर कौन सी है 2। अगर कोई ऐसी पोस्ट लिखेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो नल थ्रो करेगा। एंटर, तो ये देखें पोस्ट इसने फाइंड कर लाई जो अभी हमने क्रिएट की थी। अब आप चाहते हैं कि आप फिर से उस पोस्ट को देखना चाहते हैं, लेकिन आप फुल उसको टाइप नहीं करना चाहते। उसके लिए आप क्या करें, जस्ट पोस्ट लिखें, एंटर करें, तो ये देखें आपके पास पोस्ट आ चुकी है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, ये देखें क्लियर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं यूज़र को प्रिंट कराऊँ। कैसे कराऊँगा, यूज़र, ठीक है, एंटर। तो अब ये नल अनडिफाइंड, अब ये नल क्यों कह रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्लियर कर दिया था। अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से फाइंड करूँ और उसके बाद, ओह सॉरी, यहाँ पे क्लियर की वजह से नहीं हुआ। बेसिकली मैंने इसको पोस्ट के अंदर सेव किया था और मैं यूज़र को सर्च कर रहा था, इसलिए वो अनडिफाइंड दे रहा था। जिस तरह से हमारे पास ये रियल उसके अंदर एक्सेप्शन देता है। तो हमारी ये जो वीडियो है ये थोड़ी लेंथी हो रही है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो ऑपरेशंस हैं, जिस तरह से क्रेडिट ऑपरेशंस हमने उसके अंदर GUI के अंदर परफॉर्म किए हैं, वैसे ही हम इधर भी परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।